नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहुरं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सब सिद्धे धूमचल मणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली भरिदम। आज हम पंडित जयचंद जी छाबड़ा द्वारा कृत जो भाषा वचनी का टीका है उसकी चर्चा हम कल से कर रहे हैं। तो कल हमने पूर्व में दो छंदों की चर्चा एवं उससे पूर्व जो ग्रंथ है, ग्रंथ का सामान्य परिचय, ग्रंथ की जो 3 अधिकार थे उनका सामान्य परिचय देखा। उसके बाद हमने कल पंडित जयचंद जी छाबड़ा द्वारा कृत जो भाषा टीका है, भाषा वचनिका है, उसके 2 छंद देखे थे। पहले छंद में पंडित जी ने यह बताया कि पहला तो उन्होंने देवशास्त्र गुरु को नमस्कार करते हुए इसमें प्रतिज्ञा ली कि वह टीका देश भाषा में लिख रहे हैं, हम जैसे सामान्य लोगों के लिए। उसके बाद दूसरे छंद में पंडित जी ने वाचक वाच अर्थात कि वाचक वाच किसमें कि शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म अर्थात जिनवाणी और शुद्धात्मा में जो वाचक वाच संबंध है उसके बारे में बताया। तो आज हम बाकी के छंदों पर चर्चा करेंगे। उससे पूर्व हम पाठ कर लें एक बार, सभी जन सामूहिक मिलकर करेंगे। श्री परमात्म को प्रणमी शारद सुगुरु मनाय समय सार शासन करूं देश वचन मैं भाई शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाचनियो मंगल रूप प्रसिद्ध हैं नमो धर्म धन भो नय नय लहई सार शुभवार पय पय दहाई मार दुख कार लय लय गहई पार भवधार जय जय समय सार अभिकार शब्द अर्थ अरु ज्ञान समय त्रय आगम गाये मत सिद्धांत अरु काल भेद त्रय नाम बताए इन्हीं आदि शुभ अर्थ समय बच के सुनिए बहु अर्थ समय में जीव नाम है सार सुनहु सहु ताते जुसार बिन कर्म मल शुद्ध जीव शुद्ध नय कहे इस ग्रंथ माही कथनी सब समय सार बुध जन गहे नामादिक छय ग्रंथ मुख तामे मंगल सार विघन हरन नास्तिक हरन शिष्टाचार उचार समय सार जिन राज है साधुवाद जिन बैन मुद्रा जिन निर्ग्रंथता नमु करें सब चैन। तो आज कल हमने 2 छंदों की चर्चा कर ली थी, तो आज हम तीसरे छंद पर चर्चा करेंगे। तो तीसरे छंद में किसकी चर्चा की है कि इसमें बताया है कि इसमें समय सार की महिमा बताई है। समय सार जिसमें आत्मा भी ले सकते हैं या ग्रंथ, तो इसमें समय सार की महिमा ली है, तो उसकी चर्चा करते एक बार पाठ कर लें। नय नय लहई सार शुभवार पय पय दहई मार दुख कार लय लय गहई पार भवधार जय जय समय सार अभिकार। तो हम सर्वप्रथम इसमें आखिरी चरण से अर्थ करेंगे कि इसमें जय जय समय सार अभिकार अर्थात जो अभिकार समय सार है उसकी जय हो अर्थात जयवंत वर्ते। तो इसमें समय सार जयवंत वर्ते, तो इसमें कहा कि जयवंत वर्ते तो ठीक है, लेकिन समय सार इसमें अध्ययन क्यों करें और इसके अध्ययन से क्या लाभ है। तो इसमें सबसे पहले हम समय सार के 3 अर्थ बताए। एक तो कि जो समस्त जनवाणी है या समस्त जनागम रूप जो सार है उसको यहाँ कहा गया है, और दूसरा कि ग्रंथादिराज जो समय सार है उसको भी समय सार कहा गया है। उसके बाद यहाँ पर समय सार का तीसरा अर्थ लिया गया है शुद्धात्मा। तो इस प्रकार हमने समय सार के 3 अर्थ देखे।
तो हमें यह समय सार क्यों पढ़े? तो कहते हैं नए लय नए नए लहई सार सुपार, अर्थात यदि हम समय सार का अध्ययन करेंगे या इस समय सार का अध्ययन करें या शुद्धात्मा का अध्ययन शुद्धात्मा को ध्यान, तो हमें इससे क्या लाभ? तो कहते हैं नए नए लहई, अर्थात ये मतलब सार सुपार की, इससे हमें उत्कर्ष सार या उत्कृष्ट सार या शुभ सार है उसकी प्राप्ति होगी। तो वो कहते हैं कैसे होगी? तो कहते हैं ये नए नए लहई, अर्थात कि नए नए, यहाँ पे नए का पहला नए नए का अर्थ यहाँ पे है नए और प्रमाण। तो नए नए का यहाँ पे पहले मतलब नए का अर्थ नए है और नए नए इनका अर्थ प्रमाण। तो इसमें मतलब नए नए लहई सार सुबह की, वो नए और प्रमाण के द्वारा ही हम शुभ सार है उसको जानते हैं, मतलब वस्तु को जानते हैं। तो कहते हैं कि जो संपूर्ण वस्तु के पदार्थ को जाने वह प्रमाण, और जो प्रमाण में से एक अंश को जाने उसको नय कहा गया है। तो इस नय में अभी हमने विभिन्न नय आएंगे, इसमें व्यवहार नय आदि, उनके माध्यम से भी इसमें समय सार के अर्थ बताए ना। तो जनवाणी को भी बताया गया है और शुद्धात्मा को, आगे इसकी भी चर्चा की गई है गाथाओं में कि उसमें कि वह नयों के द्वारा जो है उसको तो जानेगा ही, और जानते जानते उन जो नए इसके कारक है उनको छोड़ता जाएगा, कि मतलब जो इसके कोई कुछ कार्य के नहीं, मतलब जो होगा सिद्ध होता जाएगा और वो नए अपने आप छूटते जाएंगे। तो इसमें कि नए है उससे नए नए लहई सार सुपार की, उनको नए आदि से जानकर, ये किसको? कि शुद्धात्मा को, समय सार को या ग्रंथ को, उसको जानकर ही हम शुभ रूपी सार को प्राप्त करेंगे। तो कहते इससे लाभ क्या होगा? तो कहते हैं पय पैदा ही मार दुक्कार, कि जो पग पग पर मार दुक्कार, कि इधर पर मार का अर्थ लिया गया है कामदेव, काम या वासना। तो इसमें मात्र काम का अर्थ नहीं लिया गया है, काम से यहाँ पर कि वासना है या पंच इंद्रियों की दुख है या फिर पंच इंद्रियों के दुख हैं या जो संसार रूपी दुख है उनका भी यहाँ पर काम या मार का अर्थ मार से लिया गया है। तो उस पय पय दही मार दुक्कार, कि जो मतलब पग पग पर जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ही हमारे जो दही अर्थात नष्ट होता जाएगा या दहन होता जाएगा किसका? कि कहते काम या फिर वासना। यहाँ पर काम का अर्थ एक इच्छा या इच्छा को भी ले सकते हैं, उसको भी यहाँ पर काम कहा गया है। तो इस प्रकार हम मतलब अगर शुद्धात्मा को ध्यान करेंगे या समय सार का अध्ययन करेंगे तो उससे जो पग पग पर हमें दुख आदि उत्पन्न होंगे उससे हम निवृत्त होते जाएंगे या पग पग पर और दुख का हरण होता जाएगा। उसके बाद इस पे और क्या होगा? तो कहते हैं लय लय गही पार भावधार, कि इसको ध्यान से जो हमारी शुद्धात्मा है उसको ध्यान से, कि समय सार को ध्यान से, उससे हमें जो भावरूपी या भावधार या भावरूपी समुद्र या संसार रूपी समुद्र, भाव समुद्र, उससे हम पार हो जाएंगे, मतलब भावधार से पार हो जाएंगे। लह लह अर्थात की गहे की लय लहर आदि से जो है उनसे हम पार हो जाएंगे। ऐसा समय सार है, ऐसे समय सार में शुद्धात्मा और शुद्धात्मा की चर्चा की गई है, और इस समय सार में ही समय सार ग्रंथ आदिराज को अध्ययन करेंगे और अब शुद्धात्मा का अध्ययन करेंगे। तो जो पग पग पर हमारे दुख हैं वह नष्ट होते जाएंगे और भावरूपी समुद्र से पार हो जाएंगे। ऐसे समय सार जयवंत बरते या शुद्धात्मा जयवंत बरते। तो इसमें यहाँ पर समय सार अभिकार कहा गया है। तो अभिकार किसको कहा? तो कहते हैं समय सार के तीन अर्थ लिए, तो अभिकार के भी हम तीन अर्थ ले सकते हैं। कि पहला द्वादशांग रूपी जो जनवाणी है, जनवाणी लेंगे तो उसमें समय अभिकार का अर्थ लेंगे कि विकार आदि से रहित, या जिसमें मतलब विकार आदि से ना लेकर कि एकांत आदि से रहित, या जिसका खंडन ना किया जा सके या जिसका किसी के द्वारा खंडन ना किया जा सके, ऐसी जनवाणी। फिर उसके बाद इसमें कि उसके बाद दूसरा अभिकार समय सार। तो समय सार में जो चर्चा की गई है वह विकार रहित की गई है। तो इस प्रकार मतलब दूसरा अर्थ हुआ। और तीसरा कि भाई शुद्धात्मा, तीसरा अर्थ लिया था शुद्धात्मा। तो भाई शुद्धात्मा कैसा है? तो कहते हैं शुद्धात्मा अभिकार मतलब विकारों से रहित है। ऐसे इस प्रकार अभिकार के भी हम तीन अर्थ ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमने तीसरे छंद का अर्थ देखा। तो इसमें हमने समय सार की महिमा देखी। अब आगे के छंद में हमने समय सार के भेद, बंध, भेद और अर्थ आदि उसकी चर्चा करेंगे। तो इसमें समय सार के अर्थ, भेद आदि और उसमें समय सार जो शुद्धात्मा है उसको कैसे निकाला उसकी चर्चा की गई है। एक बार पाठ। शब्द अर्थ अरु ज्ञान समय त्रय आगम गाए, मत सिद्धांत अरु काल भेद त्रय नाम बताए,
इन्हीं आदि शुभ अर्थ समय बच के सुनिए बहू। अर्थ समय में जीव नाम है सार सुनय सहु। ताते जुसार बिन कर्म मल शुद्ध जीव शुद्ध नय कहें। इस ग्रंथ माही कथनी सब समय सार बुध जन रहे। कि इस समय सार में किसकी चर्चा, मतलब इस समय सार में महिमा तो हमने देख ली। अब उसके बाद जो समय सार के भेद आदि बताए गए हैं उसकी चर्चा की गई है इस चौथे छंद में। तो उस समय सार में भी किसके मतलब इसमें भेद व्याख्या आदि इसकी चर्चा की गई है। तो शब्द अर्थ अरुज्ञान समय त्रय आगम गाय। कि जो आगम में है वह समय के तीन अर्थ या तीन प्रकार का आगम में इसका चर्चा की गई है आगम में समय की। तो वह समय कौन कौन से हैं, तो कहते हैं शब्द अर्थ और ज्ञान। तो इसमें अर्थ, इसमें भी समय हम लगाते जाएंगे तो कहते हैं अर्थ समय, शब्द समय और ज्ञान समय। तो इस अर्थ शब्द और ज्ञान इसमें सामान्य अर्थ देखें तो अर्थ समय को यहाँ पर अर्थ जिस वस्तु की बात चल रही है या जिस आत्मा की बात चल रही है उसको यहाँ पर अर्थ समय कहा गया है। फिर उसके पश्चात अर्थ के बाद शब्द, कि वह शब्द किसके द्वारा कहा जा रहा है या शब्द कहना, उसको यहाँ पर शब्द समय कहा गया है। फिर उसके बाद ज्ञान, ये उसको जानना, जो यहाँ पर ज्ञान है उसको जानना, कि मतलब जो जिस वस्तु की बात चल रही है उसको जानना यहाँ पर ज्ञान समय कहा गया है। तो मतलब हम यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे आप कुछ भी ले लेना, यहाँ पे पेन के उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि पेन है और पेन क्या हुआ अर्थ, जिस उस वस्तु की बात चल रही है, पेन की चर्चा चल रही है, उसको ले लिया अर्थ। फिर उसके बाद उसको हम शब्द की तरह बार बार पेन कह रहे हैं, वह हुआ शब्द समय। फिर उसके बाद हमने उसको जाना, यह पेन है, यह हुआ ज्ञान समय। इस प्रकार हमने शब्द अर्थ और ज्ञान इनका स्वरूप देखा। उसके बाद इसमें अर्थ समय उसको जाना इसमें, और उसके बाद समय के तीन भेद या तीन अर्थ जो कहे गए हैं उसकी चर्चा की गई है कि मत सिद्धांत और काल भेद त्रय नाम बताए। तो उसमें मत सिद्धांत और काल ऐसे तीन भेद या तीन प्रकार के समय बताए हैं। तो उसमें भी समय की मत अर्थात जो अन्य मत हैं या जैन मत है या फिर आस्तिक नास्तिक आदि दर्शन है, जैन दर्शन बौद्ध दर्शन चारवाक दर्शन या जो भी मत है उनको भी समय कहा जाता है। इस प्रकार हम कहते हैं मत को भी समय कहा जाता है, अन्य मत है उनको भी समय कहा जाता है। फिर उसके बाद सिद्धांत को भी मतलब सिद्धांत को भी समय कहा, तो किस रूप में कि सिद्धांत में जिनवाणी को ले लिया या फिर काल या फिर वस्तु स्वरूप आदि, इनको भी समय कहते हैं। यहाँ ऊपर हमने पढ़ा था कि मतलब समय का एक अर्थ है द्वासंग जिनवाणी। तो इस प्रकार यहाँ पर भी एक अर्थ ले सकते हैं जिनवाणी समय सिद्धांत में। फिर उसके बाद काल तो सभी लोग जानते हैं कि विभिन्न विवेक्षाओं से इस समय घड़ी घंटा आदि उसको यहाँ पर काल कहा गया है। इस प्रकार हमने समय के तीन जो आगम में कहे उनका वर्णन किया। फिर उसके बाद जो समय के तीन अर्थ हैं उनकी चर्चा की। उसके बाद कि इनमें इन्हीं आदि शुभ अर्थ समय बच के सुनी बहु, कि इनमें भी जो समय है उसमें इनमें भी शुभ क्या है, तो कहते हैं इन सब में भी शुभ क्या है अर्थ समय बच के सुनिए सही, कि इसमें भी शुभ है अर्थ समय। तो अर्थ समय बच के मतलब इसमें अर्थ समय में हमने छयों द्रव्यों को ले लिया। तो जो मतलब ऊपर तीन भेद बताए गए, तीन प्रकार के समय की चर्चा की गई, उसमें भी हमने समय के कहें तो समय में शब्द अर्थ और ज्ञान। तो अर्थ की तो यहाँ पर ले लिया गया, लेकिन शब्द और ज्ञान को यहाँ पर गौण कर दिया गया। पूरे समय सारे मात्र अर्थ समय की चर्चा की गई है, शब्द और ज्ञान की को गौण किया गया है, उस मात्र वस्तु की चर्चा की गई है। इस प्रकार तो हमने इसको समय छह द्रव्यों को इसमें अर्थ समय इसका अर्थ लिया हमने छह द्रव्य। तो इसमें भी जो है हमने मतलब सार क्या है इन सब की तो हमने चर्चा कर ली, लेकिन इनमें सार क्या है अर्थ समय। तो अब अर्थ समय को हमने समझा। उसके बाद जो अर्थ समय में भी सार क्या है, तो कहते अर्थ समय में जीव नाम है सार सुनहु बाहु साहू, कि इस अर्थ समय में भी जो जीव है वह सार है। और वह जीव कैसा, कि वह सार जीव है, तो मतलब वह जीव इस अर्थ समय में जीव नामक पदार्थ या छह द्रव्यों में से जीव है, वह छह द्रव्यों में से जीव मात्र सार है। तो यहाँ पर कोई पूछे
कि कहे कि मात्र जीव को क्यों? तो उन्होंने कहा कि जीव को इसलिए क्यों, क्योंकि यदि हम कहें कि जीव को ले तो जीव आदि में कि मात्र जीव को क्यों लिया गया? 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्यों में से आप किसी को भी ले लो। लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे हम मात्र ज्ञान मतलब एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे हमने सब्जी बनाई या सब्जी बनाई, उसमें सभी मसाले डाल दिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन नमक नहीं डाला तो सब्जी का तो कुछ है नहीं, मात्र रख ही रह जाएगी। उसमें सार क्या था? नमक। नमक को हमने डाला नहीं। उसी प्रकार इन 6 द्रव्यों में सार क्या है? जीव। जीव के बिना ये 6 द्रव्य कुछ नहीं है। और इसके संबंध में आदरणीय शांति जी भाई साहब भी एक उदाहरण देते हैं कि उन्होंने एक बार उन्होंने एक बताया था कि एक गुरुजी हैं, उन्होंने एक बार परीक्षा लेने की सोची, तो उन्होंने एक कक्ष में 10 वस्तुएं रख दी और उन 10 वस्तुओं में सभी विद्यार्थियों से कहा कि जाओ तुम लोग वो वस्तुएं देखो। तो उन विद्यार्थियों ने 10 वस्तुएं देखी, लेकिन अब उन 10 वस्तुओं में भी कुछ कुछ तो मतलब सभी लगभग सब लोग तो 10-10 वस्तुएं देख के आ गए, लेकिन एक विद्यार्थी था वह 11 वस्तु लिख के लाया, सूची बना के लाया। तो सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। तो गुरुजी ने कहा कि यह विद्यार्थी वो उत्तीर्ण हो गया। उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि इसने मात्र सबको जाना, उसके बाद जो उसमें सार है। तो गुरुजी ने उनकी सूची देखी, सबने 10 वस्तुएं थी जो कि तो लिखी थी, लेकिन जो अलग से विद्यार्थी ने 11 वस्तुएं लिख के लाया था, उसने ऊपर लिखा था प्रकाश। तो इसमें यह कहा कि उस प्रकाश के कारण ही, अगर प्रकाश ना होता 10 वस्तुएं भी नहीं देख सकते थे। तो उन्होंने प्रकाश को यहाँ पर मुख्य करा और प्रकाश से मतलब प्रकाश से ही हमने 10 वस्तुओं को देखा। उसी प्रकार यदि इस जीव को हम एक तरफ से ज्ञान भी कह सकते हैं, जीव पदार्थ को, तो इसमें जीव पदार्थ समय को इसलिए लिया गया क्यों? क्योंकि जो 6 द्रव्य हैं वह तो मात्र कुछ नहीं कर सकते जीव के बिना। यदि जीव के द्वारा ही इन 6 द्रव्यों को जाना जाता है, यदि यह जीव द्रव्य ना हो तो हम इनका कुछ नहीं कर सकते, ना ही यह हमारे ज्ञान में आ सकते हैं। इस प्रकार हमने इस मतलब यह सार में, इन सब में सार क्या है कि कहते हैं अर्थ समय में जीव नाम है सार सुनऊ सब, कि जो जीव सार था उसकी यहाँ पर चर्चा की गई है। अब कहते हैं ताते जो सार बिन कर्ममल शुद्ध जीव शुद्ध नए कहें, कि अब उसमें भी जो जीव पदार्थ समय था उसमें भी सार क्या है? तो कहते हैं जीव पदार्थ में भी सार है, उसमें भी सार क्या है? बिन कर्ममल शुद्ध जीव, कि जो बिना कर्ममल आदि भाव कर्म नौ कर्म या द्रव्य कर्म से रहित है, उस शुद्ध जीव को यहाँ पर या शुद्धात्मा को यहाँ पर सार कहा गया है। कि भाई सार कैसे? कि उसको भी शुद्ध निश्चय नय के द्वारा यहाँ पर शुद्धात्मा या शुद्ध जीव कहा गया है। व्यवहार नय आदि को तो सबका त्याग हो चुका है, या मतलब सब कुछ छूट चुके हैं, मात्र शुद्ध निश्चय नय के द्वारा ही यहाँ पर समय को मतलब सार कहा गया है। अब इस ग्रंथ में ही कथनी सभी कि अब इस ग्रंथ में जितनी भी कथनी है या फिर जितनी भी इस ग्रंथ में चर्चा आई है वह मात्र समय सार की, कि भाई समय सार कैसा है? कहते शुद्धात्मा है उसकी ही चर्चा आई है, इसमें और किसी की चर्चा नहीं आई। तो इस समय सार को बुद्ध जन का है, कि जो बुद्ध जन का यहाँ अर्थ लिया बुद्धिमान या ज्ञानी जन या सम्यक ज्ञानी लोग, वही इस समय सार को ग्रहण करते हैं। उसके बाद इस प्रकार हमने इसमें समय सार के भेद, अर्थ और समय सार में मतलब किसकी चर्चा की गई और शुद्धात्मा को किस प्रकार लिया, इसकी चर्चा की। अब उसके अगले छंद में, 5वें छंद में मंगलाचरण क्यों करें और कैसे करें, इसकी चर्चा की गई है। एक बार छंद। नामादिक 6 ग्रंथ मुख तामे मंगल सार, विघन हरन नास्तिक हरन शिष्टाचार उचार, कि जो मतलब यहाँ पर ग्रंथ मतलब मंगलाचरण क्यों करें और कैसे करें इसकी चर्चा की गई है। तो कहते हैं नामादिक 6 ग्रंथ मुख, कि जो नामादिक ये मंगलाचरण में पद्धति है उसके भेद कहे गए हैं। तो उसमें भी समय सार मतलब उसमें भी मतलब सार क्या है? तो उसमें नामादिक 6 ग्रंथ मुख, ये नामादिक 6 ग्रंथ हैं, मतलब नामादिक 6 ग्रंथ नहीं, जी, ये नामादिक जो 6 भेद कहे गए हैं उनकी चर्चा करके ही हम शास्त्र को आरंभ कर सकते हैं। तो यहाँ पे नामादिक 6 ग्रंथ मुख, ये जो नामादिक हैं उनको ग्रंथ का मुख या प्रारंभ कहा गया है। और उनमें भी सार क्या है? मंगल अर्थात मंगलाचरण, उनमें भी सार मंगलाचरण है। और भाई मंगलाचरण क्यों करें? तो कहते हैं विघन हरण नास्तिक हरण शिष्टाचार उचार,
कि विघ्नता का नाश करने के लिए, हरण करने के लिए, शिष्टाचार का पालन करने के लिए और नास्तिकता का हरण करने के लिए। तो यहाँ पर बीच में नामादिक 6 ग्रंथ अर्थात नामादिक के जो 6 भेद कहे गए हैं उसकी बृहद द्रव्य संग्रह में चर्चा आचार्य देव एक उस गाथा के द्वारा करते हैं। उसका भावार्थ है कि इन 6 भावों को व्याख्या करके उसके पश्चात ही हम मंगलाचरण या शास्त्र का प्रारंभ करें। तो भाई 6 कौन से हैं? तो कहते हैं सबसे प्रथम है मंगल, उसके बाद निमित्त, फिर उसके बाद हेतु, फिर उसके बाद परिमाण, फिर उसके बाद है कर्ता, फिर उसके बाद है नाम। तो सर्वप्रथम मंगल। तो मंगल में यहाँ पर मंगलाचरण में मंगल से यहाँ लेना मंगलाचरण। मंगलाचरण में हमने इष्ट देव आदि को नमस्कार किया और इसमें मंगलाचरण ग्रंथ लिखते हैं तो सबसे पहले हम इष्ट देव को नमस्कार करते हैं, उसी के बाद ग्रंथ लिखना या कोई भी हम इष्ट कार्य करना प्रारंभ करते हैं। जैसे कि अनेक ग्रंथों में भी आप देखेंगे सर्वप्रथम मंगलाचरण लिखते हुए देव अर्थात वीतरागी देव को ही नमस्कार किया है और अन्य बातों को गौण किया है, लेकिन मंगलाचरण किया है, इसलिए यहाँ पे मंगलाचरण को सार कहा है। उसके बाद आता है निमित्त। तो यह किसके निमित्त से लिखा गया है? तो यदि हम कहें कि दो निमित्त भी दो प्रकार से ले सकते हैं, एक तो सामान्य निमित्त और एक विशेष निमित्त। तो सामान्य निमित्त में हम जैसे के लिए किसी भी सामान्य लोगों के लिए। उसके बाद विशेष निमित्त। तो विशेष निमित्त में यहाँ लिया गया है, जैसे अपने गोमट सार है, गोमट सार में चामुंड राय के लिए नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने यह लिखा है। और उसके बाद प्रमेय रत्नमाला, उसके मंगलाचरण में भी कहा है वैजय प्रिय पुत्र से हीरपस्योपरोधता शांति सेनार्थ मारब्धा परीक्षा मुख पंजिका। अर्थात कि उन्होंने यह किसके कि वैजय का प्रिय पुत्र हीरप के और अनुरोध पर या अनुरोध पर उनके लिए ही इन्होंने मतलब उनके अनुरोध पर किसके लिए शांति सेन के लिए इसकी उन्होंने प्रमेय रत्नमाला लिखी है। उसके बाद प्रमेय रत्नमाला इसके लिए इसमें हमने देखा कि निमित्त में भी दो प्रकार से हुए, सामान्य और विशेष। अब उसके बाद आता है निमित्त के बाद हेतु। हेतु में प्रयोजन क्या है या फिर बोल सकते उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य के लिए यहाँ पे कहा कि जैसे अनेक ग्रंथों में जीवादि समय सार में शुद्धात्मा की चर्चा की गई है, उसका जानकारी हम मोक्ष को पा सकते हैं। ऐसे उद्देश्यों के साथ ही इसको हेतु का। फिर उसके बाद परिमाण कि परिमाण अर्थात कि कितने प्रमाण या मतलब कितना परिमाण या कितना विस्तार लिख रहे हैं, कितनी गाथाएं आदि लिख रहे हैं, उनकी चर्चा कोई तो पहले ही कर देता है या कोई अंत में, जैसे अष्टशती अष्टसहस्त्री आदि में 8,000 छंद प्रमाण ऐसे ग्रंथ लिखे गए। और उसके बाद परीक्षा मुख में भी कहा आता है सिद्धम अल्पम लघीश, अर्थात अल्प का यहाँ पे लिया अल्प रूप में लिखा है। उसके बाद परिमाण। फिर उसके बाद आता है कर्ता कि इसमें कर्ता कौन है? तो आचार्य देव या तो खुद के बारे में या वो कहते हैं कि जो गणधर देव है या प्रमुख हैं वह इसके लेखक हैं या इसके कर्ता हैं। इस प्रकार उन्होंने कर्ता का संबंध बताया। फिर उसके बाद आता है नाम। तो इसमें कौन सा ग्रंथ लिख रहे हैं उसकी चर्चा की। इस प्रकार मतलब कौन सा, जैसे इसमें समय पाहुड़ अभी मंगलाचरण में बताएंगे समय पाहुड़ कि समय पढ़ा अर्थात समय सार लिख रहे हैं। इसी प्रकार आदि अनेक ग्रंथों में नाम बताते हैं कि कौन सा ग्रंथ लिख रहे हैं। इस प्रकार हमने जो ग्रंथ रचना करने की जो एक पद्धति होती है उस पर चर्चा की। उसके बाद मंगलाचरण क्यों करते हैं ये तो हमने जान लिया, लेकिन क्यों करते हैं उसकी चर्चा करते। कहते हैं नास्तिकत्व परिहारा शिष्टाचार प्रपालनम पुण्य वाप्तिश्च निर्विघ्नम शास्त्रादौ तेन संस्तुति। अर्थात कि शिष्टाचार का नास्तिकत्व पर्याय की नास्तिकता किसकी लेना, यहाँ आस्तिकता के क्या अर्थ लिया गया? तो आस्तिकता का अर्थ ये नहीं लिया गया कि मात्र भगवान को मानना या भगवान को तो हम मानते ही है। यहाँ नास्तिकता का अर्थ लिया है जीवादि द्रव्यों की सत्ता मानना या जो अस्तित्व उनकी अस्तित्व है उनका अस्तित्व मानना। यहाँ पर उसको यहाँ पर आस्तिक कहा है। और उसकी मतलब यदि कोई नहीं मानता है उनकी नास्तिकता का परिहार करने के लिए। फिर उसका शिष्टाचार पे पालनम कि शिष्टाचार का पालन करने के लिए। और फिर उसके बाद पुण्य वाप्तिश्च निर्विघ्नम कि पुण्य की प्राप्ति हो किसके लिए कि हम निर्विघ्न शास्त्र की स्तुति कर सकें। इसके लिए हमें यह ग्रंथ मंगलाचरण करते हैं कि ग्रंथ निरवरोध या फिर जैसा लिखना है वह विरोधता रहित और निर्विरोध पूर्ण हो जाए। तो फिर उसके बाद
इस प्रकार हमने इसमें भी कहा है विघ्न हरण नास्तिक हरण शिष्टाचार उचार। तो पंडित जी ने इस प्रकार हमने कि पांचवें छंद का अर्थ जाना कि इसमें कि ग्रंथ के आदि जो नामादिक 6 भेद का है उसकी चर्चा की। फिर उसके बाद जो उसमें सार है, उसमें भी सार क्या है, उसमें भी मंगलाचरण सार है, इसलिए मंगलाचरण करते हैं। फिर उसके बाद विघ्नता का आदि का हरण, नास्तिकता आदि का हरण करने के लिए ही हमें मंगलाचरण करते हैं। इस प्रकार हमने पांचवें छंद के माध्यम से सबकी चर्चा की। अब उसके बाद अंतिम छंद में तीनों अर्थात प्रथम छंद में भी देवशास्त्र गुरु को नमस्कार करके प्रतिज्ञा ली थी और अंतिम छंद में भी देवशास्त्र गुरु को नमस्कार किया है। तो एक बार पाठ करते हैं। समय सार जिन राज हैं, स्याद बाद जिन में, मुद्रा जिन निर्ग्रंथता, नमु करें सब चैन। कि समय सार जिन राज हैं, तो यहाँ पर समय सार का अर्थ लिया जाना शुद्धात्मा या शुद्धात्मा का आश्रय पाकर जो वीतराग हुए या भगवान बने, ऐसे यहाँ पर उन सच्चे देव को यहाँ पर जिनराज कहा गया। फिर उसके बाद स्यादवाद माय जिनवैन, कि जो स्यादवाद रूपी जिनवैन या स्यादवाद रूपी जिनवाणी है उसको यहाँ पर स्यादवाद जैन का जिनवैन कहा। कि जो जिनवाणी है या जिनेन्द्र भगवान की वाणी है स्यादवाद रूपी, उसको जिनवैन या जिनवाणी कहा। फिर उसके बाद मुद्रा जिन निर्ग्रंथता, कि जिनकी मुद्रा या जिनका बेस निर्ग्रंथता, अर्थात यहाँ पे ग्रंथ का अर्थ है, यहाँ पे निर्ग्रंथता का अर्थ, ये निर का अर्थ मतलब रहित, ग्रंथ का यहाँ परिग्रह भी ले सकते हैं और बाह्य आडंबर आदि से रहित। कि मुद्रा जन निर्ग्रंथता, की जो बाह्य परिग्रह आदि से रहित हैं, ऐसे जो निर्ग्रंथता अर्थात निर्ग्रंथता के धारी है, ऐसे गुरु को भी यहाँ नमस्कार किया। तो इसमें समय सार जिनराज अर्थात यहाँ पे देव, फिर उसका साधवाद जिनवैन वाणी, फिर उसके बाद गुरु अर्थात कि देव शास्त्र गुरु, यहाँ पर तीनों को नमस्कार करके कि नमु करूं सब चैन, कि यहाँ पर नमन करके सबका मतलब हमें चैन मिले। तो इसका मतलब क्या चैन, कि यहाँ पर चैन का अर्थ लिया गया है कि हम मंगलाचरण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मंगलाचरण तो बता दिया, फिर उसके बाद कि मंगलाचरण करते हैं तो उसके बाद ग्रंथ लिखते हैं। तो यहाँ पर चैन का अर्थ लिया गया कि हम ग्रंथ को संपूर्ण लिख सके, उसमें कोई बाधा ना आए और हम निर्विरोध रूप से इस ग्रंथ को लिख सके। और इस प्रकार यह पंडित जयचंद जी छाबड़ा का मंगलाचरण था। तो हम इस समय सा रूपी शुद्धात्मा को ध्यान और अपनी आत्मा का कल्याण करें, इसी मंगल भाव से धन्यवाद। छात्र प्रवचन के क्रम में शास्त्री द्वितीय वर्ष का क्रम चल रहा है, उसमें आदित्य जैन सिंगापुर आज द्वितीय दिन का प्रवचन कर रहे थे। कल मैं नहीं सुन पाया था और इसलिए मैंने फीडबैक लिया, तो फीडबैक जो लिया उस अपेक्षा से तो काफ़ी कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है। अध्ययन के लिए कल कहा गया था, तो अध्ययन भी आपका अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी आपने तैयारी की है। कोशिश और करें कि आप हिंदी भाषी है तो हिंदी के जो सही अर्थ वास्तविक अर्थ बताए हैं, फिर एक आपेक्षिक अर्थ बताए, अपेक्षा से जो अर्थ बताए उन अर्थों को भी अलग अलग तरीके से वहाँ पर स्पष्ट करने की कोशिश करें। बाकी सारी चीज़ें बराबर थोड़ी बहुत ठीक थी। आगे आने वाले जो वक्ता हैं वो जो अंतिम छंद है उसका पूरा खुलासा नहीं हो पाया है, ऐसे खुलासा करने लायक कुछ उसमें विशेष है नहीं, लेकिन फिर भी समय सार जिन्हें देव है, तो समय सार जिन्हें देव उन पर मतलब जिनेन्द्र भगवान है अरिहंत सिद्ध, उन पर उनको समय सार कैसे कहते हैं वो थोड़ा सा खुलासा करें। साथ में आगे की शुरुआत भी करें, जो ग्रंथ का प्रारंभिक मंगलाचरण वगैरह हैं वो भी प्रारंभ करें और उसे आगे बढ़ाएं। एक नॉर्मल बातें बताना चाहता हूँ, आप जो भी प्रवचन करते हैं जिस विषय पर करते हैं या जितनी पंक्ति के माध्यम से श्लोक के माध्यम से प्रवचन कर रहे हैं वो श्लोक आप याद कर लें। याद करेंगे तो यहाँ पर आप पढ़ते समय कन्फ्यूजन में पड़ जाते हो
तो वो आपका नहीं होगा। आप टीका हो, आपको 2 लाइन 3 लाइन ज़्यादा 4 लाइन याद करनी है, आप 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगी। आप संधि विक्षेप करके पढ़ो तो और जल्दी याद हो जाएगी। तो आप याद कर ले वे, ताकि आपको दुविधा नहीं हो। सुविधा के लिए आप सभी वो याद करें। और यहाँ आप प्रवचन करते हैं तो बिल्कुल घबराए नहीं, आप बराबर रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं तो विषय आपने समझा हुआ है, बस उसे सामने वाले को समझाना है। बाकी आप कुछ गलती वगैरह कर रहे हो, अभी आपकी प्रैक्टिस है, कोशिश तो यही करें कि कोई गलती वगैरह नहीं हो, इसलिए बार बार अध्ययन अवश्य करते रहें। बाकी सब ठीक रहा है, ऐसे ही आगे सारे विद्यार्थी कोशिश करते रहें। अब अमन जी का यहाँ पर प्रवचन प्रारंभ होता है।